अभी मैं मध्य प्रदेश के अधीनस्थ रीवा जिले में हूँ। बात करूँ जो थाना आप पीछे तस्वीरें देख रही हैं, गढ़ है। गढ़ थाने अंतर्गत एक ऐसा है कि मार्मी का दृश्य देखने को मिलता है जहाँ पर कहीं न कहीं से रूह कांपने जैसा एक दृश्य सामने प्रकट हो जाता है। मैं बात करूँ एक ऐसा रसूखदार जिसके लिए कहीं न कहीं से कानून भी एक धूमिल नजर आ जाता है और उसी रसूखदार के कारण एक जो दृश्य बनता है तो एक घर के जो चिराग होता है, एक जो घर की जिम्मेदारी होती है वो डूब जाता है। मैं बात करूँ किसी को पैसे के बदले में चेक दे देना, गारंटी के तौर पर चेक दे देना किस तरीके से उसके जान पर भारी पड़ सकता है, ये शायद ये जो तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल पा रही है, एक परिवार जो है एक बिलखता परिवार और न्याय के लिए कहीं न कहीं लड़ाई लड़ रहा है। और उन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करता हूँ कि ये लोग कहाँ से आए हैं। सर कहाँ से आए हैं? ग्राम गढ़वा से आए। तो क्या नाम है? नंद कुमार जायसवाल। तो क्या फरियाद लेके आए हैं गढ़ थाने में? हमारे भाई ने सुसाइड कर लिया है और सूदखोरों की प्रताड़ना से सुसाइड की है, उसी के यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आए। तो कितना पैसा लिए थे और कितना देना पड़ा है? 2 लाख लिए थे जिसके एवज में 12 लाख दे चुके थे, फिर भी अभी भी उनको प्रताड़ित किया जाता रहा है कि 5,36,000 अभी और दो। तो चलिए, जिस तरीके से मेरे पास कुछ एविडेंस आए हैं, मेरे पास कुछ सबूत लगे हैं, जिस तरीके से रिकॉर्डिंग और उनके द्वारा जो सुसाइड नोट यानी राम कुमार जायसवाल जो मृतक के तौर पर उनका जो भी नाम जिक्र हुआ है, लगभग उम्र जो 52 से 53 वर्ष होती है, तो उनके द्वारा जो सुसाइड नोट होता है, सुसाइड नोट के बाद में जिन लोगों ने यानी प्रताड़ना कर रहे थे उनका जो एक रिकॉर्डिंग था, जिनको धमकी भरा जो रिकॉर्डिंग था, पहले आप वो सुन लीजिए। हेलो। हाँ भैया। अब कहे फोन नहीं उठाता यह करबा। अरे फोन पंडित जी सुबह 2-3 देर की उठान पुन के भाई हम खाली बहन तो लगावत रहन अपना का अपना बिजी रहन। नहीं 11 बज गए, हमका 11 बजे के बाद भराई का करबा, पैसा न देवे अब अबू करी हम स्टार्ट करके गाड़ी आई घर तुम्हारे आगे 11,000 हमका दाए, चाहे जब वही अंगूठी तू फिर ले आवा, अच्छा 1,000 रुपये ले के हमका दाए वही अंगूठी फिर लेता हुआ। भाई हम स्टार्ट करके हम आए तुम्हारे घर आ जाए थी, आज आए कि 2,000 खर्च लो, हम मेहराज तुम्हारे साथ कि 420 काम है, हम आ जाए थी ना तो बड़ा भंगी के हैं। हम स्टार्ट के गाड़ी आई घर आई थी कि भैया अंगूठी है तो दे हम हिलाई गई ही एक तो पैसा 11,000 आज हमको चाहिए, या तो 11,000 का या तो हम कहा पिराई हमारा 2,000 डीजल का है। हम आई थी ऐसे कि हम भले 2 तारीख का हमारा 17 का बात रही, आज काल करत आज तक तो 11:30 हम कर दे वही अंगूठी तू फिर लेता हुआ अंगूठी लेता। अंगूठी अब कहाँ रहेगी पंडित जी? अंगूठी तो अपना ही के लगे, वो नहीं के लगे नहीं वो वाली जो लौटा है नौकर है जो लौटा है तो ले ली। हाँ तो वो को ले ली, वो तो ले ली नहीं वो को ले ली। हाँ ओकर नहीं ले ली ना यार, हम हिराई के तुअरे कोई फ्रॉड नहीं है। ओकर ले तब अब क्या 6,000 भाई अपने हाथे आई हो तो हम ठीक है, हम बेची भागीदारी का करी कही थी आप अपने हाथे तो लौट के आई नहीं। हम कहे थी कहे तू अंगूठा कर रहे, हम ही कही थी कि जब हमार तुहार बात भाई आज तुहार 20 रोज होगा तो हम पैसा बिना हमार पैसा तू दाए हमारे मकसद है, तुहारे नहीं आए ओकर जिम्मेदारी बेटवा बहन चौक फोन तू कहे नहीं करता है, कहे नहीं बेटवा लग करता कह के दिया ओकर बाइस करावा था जो अंगूठी तू का लौटाए है वो अंगूठी तू लौटावा आज हम कराए अंगूठी दो 6,000 रुपया दे तो तू हमारे आज के हिसाब बराबर हो जाए। ओके बाद तू हमको 2 तारीख का चलाता है। अरे अंगूठी तो पंडित जी जिस दिन है तो का निपटाए दिन है, हमारे लगे उनके खरीदे का औकात नहीं है, औकात हो तो पैसा नहीं दी अपना का हमारे में से खरीदा ना, हमारे पैसे में खरीदा हम कटाऊ 6,000 12,000 की दूसरी कट रही 6,000 रुपया हम दे, लेकिन अब न दे हमारे पैसा जब देगा तो से दे 6,000 हम बेईमानी करब का, लेकिन हमका 11,500 चाहिए, चाहे 11,500 रुपया दे और चाहे तू अंगूठी दे 6,000 रुपया। हम भाई कहा तो हम आई जाए कहाँ व्यवस्था बन जाती पंडित जी तो अपना का बोले न परी हम दे नहीं, हमका आज पैसा चाहिए, हम केहू बात करे हमका अपन कौशो में के कहते हमका आज पैसा चाहिए, बस हमका आज पैसा चाहिए और नहीं तो जो अंगूठी लगता है अंगूठी जी पैसा इतना नहीं पैदा हो जाता है। हम अपना का जो उन्हें था ये महीना में हम सूद ब्याज सहित मादर जोत का 50,000 रुपया दे चुके हैं। अरे सुना है हमारे कहीं जौन हमारे 1,11,000 हमारे 10 तारीख का रहा है, एक हमका झांट मिला, हम कहे तू जाता क्या नहीं 5 महीने कहे जो पैसा 30,000 दिन है तो पैसा ना होए। अरे यार 30,000 भीख दे का भीख है, आखिर अपना के दिन है तो दिन है ना, नहीं दे तो हराम का देता तू का जब बार कही थी कि हमका ब्याज नहीं रो, अब ये 10 तारीख का 25,000 फिर होई, हमका 25,000 10 तारीख का चाहिए ना, 10 तारीख का चाहिए कहाँ हम 1-2 तारीख 3-3 तारीख तक में हम अपना के जो है तो यह महीना के हम दे दे। अरे तू दे दे तू कर दो कहाँ से व्यवस्था बना के दे दे, मार्च के दिन ना हो। सुना हमार सुना मार्च नो 5 14 जाए आज हमका 11,500 रुपया दे
या तो फिर हम भाई वही वाली अंगूठी जब लौटा नौकर दे दा 6,000 रुपया और हम आई थी हमका तेल पेट्रोल के दे दे हम घर आई तुम्हारे हम ये ना हमारे लगे तेल पेट्रोल का पैसा है ना तो अंगूठी है, अंगूठी देऊँ रही था अपने के लगी है ना वो वाली अंगूठी जाऊँ तू का दिन लौटाइस बेटवा समझ ना तो कब दे नहीं पैसा दे। अरे वो अंगूठी में कादम वो भाई वही में जो रहा तरह ये मक्का है हम कही थी 3,005 के बिकी 12 के दूध भी कर रही तो 5,000 6,000 रुपया देगा अंगूठी देगा तो हो ये इच्छा की व्यवस्था बना ले हम कर ना तू तेल पेट्रोल के हम आई थी 1,000 दे 2,000 में का पैसा चाहिए हम घर आई थी भाई तुम्हारे यहाँ आई थी डीजलों को ले तुम्हारे घर आई थी और तुम्हें मेहरान से साफ साफ का जब हमार महतारी तो गरियाई थे बिटिया तो गरियाई थे तब गरियाई साहब गलती तो करे हम कैसा करी नहीं गाड़ी नहीं दे तू है धूर्त पैसा बेटवा परसों महतारी गरियान अब कौन मेरे के गरिया बिल्कुल गाड़ी दे भाई देखा हमारे तन हम से कर्जा लेने हम तो सही ला है नहीं सही लाग है हम जब तुझसे कहें कि हमका तू क्या कह रहा है कि अगर हम उतना सबर नहीं है पंडित जी के सारे का आज उन्हें 4 साल से कर्जा लेने आए हैं और 4 साल के दरमियान में कम से कम 10 से 12 लाख रुपया हम दे चुके हैं तो मतलब यह नहीं है तौर का सबर की कहा न कहा हमारा आदमी है 3.5 लाख के चेक दे तू का 3.5 लाख तुम्हारे हाथ दे हमारे लग चेक रखा है 5 लाख के हमका पैसा तू जी अपन कहे रहे कि हम अगर न दे देवे 1,10,000 कतो न कतो से बैंक न दे तो हम दे नहीं पंडित जी हो गया हमारा अपने हाथे से मौत आई लिखिल्ला है और कुछ नहीं हमका 11 अरे यार तू मर जा तू आज मर जा तू लेकिन तू मरबे ना मर जावे तू हरे बेटवा का प्ले बोले ओसे ले पैसा हम 10 जने परिवार हम आदम के जाति नहीं है बेटवा पिटिया के ले घर में जाए के लिए पैसा न जाइए हमारे कतो चेक रखे हैं हम प्रूफ हमारे पास चेक रखा है हम गलत पैसा काम लेन देन नहीं करें तुम्हारे दुख से सुख से हमसे कोई मतलब जी ऐसा है हाँ हमका तू हमार पैसा दे तू आज हमका 11,500 दे बस हम नहीं जानते ऐसे काल परो डरो हम उबिया गए हम क्यों उस बात करें हमारा इज्जत हमारे पास पैसा की जरूरत है देखिए थे हम व्यवस्था बनाई थी पंडित जी बन जाते तो हम दे थे हाँ तो बनाए कि हमका आधा ही का पैसा हमका चाहिए काज गलत मांगे ना बन पाई तो हमका चाहिए हम अपन पैसा मांगे तू हाँ नहीं मांगे ऐसे कि हम धंधा वाले हैं हमसे धंधा के व्यवहार अलग बात करा धंधा के विषय के अलग बात करा सुख दुख अपन न सुना जी जब रहा है अपना जो उन्हें तो चाहे जैसन के देते रहे तू जिंदगी आज जो उन्हें 2 लाख के हम 10 से 12 लाख रुपया दे चुके हैं अगर हमारे लगे इकट्ठा हो तो इतना न भरपाई ले रहे तब दे कि भीख दे कब चाऊ पिया है कब पैसा के अपने ओ माँ समोसा दूध खवाए है फिर पैसा के ले है तो पैसा देता ये हमारा धंधा है जब हम तुका 7% का 3% छोड़े में हूँ हमारे कितना नुकसान ना हम हमार बात जीत में तुम्हार गलत है एक गारंटर डॉक्टर साहब की वजह से हमारा रुका रहा रही बात दूसरा तू का पैसा समय पर अब तू जिंदगी में उरी न हो पाए ले अब हम लिख गए आपने सुना किस तरीके से इनके द्वारा धमकियां दी गई, यानी जिस तरीके से सुसाइड नोट में जिक्र होता है कि केवल 2 लाख रुपए लिया जाता है और 2 लाख रुपए में से 12 लाख रुपए तक का ये भरपाई कर देते हैं। इसके बावजूद भी इस तरीके से धमकी भरा पत्र और धमकी भरा कुल मिला के रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग के बाद में किस तरीके से किसी को प्रताड़ित किया जाता है और प्रताड़ित के बाद जो होती है जीवन लीला समाप्त हो जाती है। भाई ये भी है, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ। शायद से जिस तरीके से मेरी ऑफलाइन कैमरे में बात हुई, आर्मी में भी है। सर क्या कुछ हो आखिरी दौर पर, जिस तरीके से आपने कहा कि मैं था यहाँ पर, मेरा नाम जब आखिरी जो उनका जब समय चल रहा था, यानी जब सल्फास की टेबलेट खाते हैं और आखिरी अंत तक उनकी सांसें चल रही थी, क्या कुछ कह के गए थे आपसे? जब उन्होंने सुसाइड किया, सल्फास की गोली खाई, तो मैं घर में ही प्रेजेंट था। मुझे जब सूचना मिली उनके पास गया मैं, और उन्होंने मेरे से बताया कि मैंने सल्फास खाया है। और सल्फास इसलिए खाया कि हमारे पास बहुत सारा जो कर्ज लिया था, जिनसे लिया था, वो हमें प्रताड़ित कर रहे थे और वो हमारे घर में आकर बहू बेटियों के गहने उठाने का और जो एक ट्रैक्टर उसको भी उठाने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने ये बोला कि आज हम आपका ट्रैक्टर उठा लेंगे अगर पैसा नहीं दिया तो। अच्छा, अगर मैं नाम जिक्र करना चाहूँ तो क्या खुलासा करना चाहेंगे कौन कौन लोग वो थे जिनके द्वारा सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है? उसमें से एक दीपक शुक्ला करके हैं और अमित तिवारी हैं पंजाबी ढाबा, और अतुल तिवारी मढ़ी। अच्छा, दीपक शुक्ला के बारे में कभी जिक्र हुआ है? ये कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, पहले 1-2 बार उन्होंने बताया था कि ये यूपी साइड के हैं, इलाहाबाद साइड के, उन्होंने बताया था। और हमारे घर पे भी आए थे, जो हमारी शादी आई, शादी का प्रोग्राम था फरवरी में, तब भी वो आए थे गाड़ी से और तब भी धमकी दे के गए थे। अच्छा, एक जो लेटर जो एक मुझे देखने को मिला है, लगभग 12 से 13 लाख रुपए बकाया राशि का वो जिक्र करते हैं,
तो वो क्या सुसाइड नोट ये पहले से रेडी था या फिर उसके बाद ही मिला है? तो उसके बाद जब हम ये डेथ होने के बाद जब हम उनको संजय गांधी लेके गए, जब वापस आए तो फिर उनके डायरी में, उनके अलमारी में मिला वो। अच्छा, ये बकाया राशि वालों से आप लोगों ने संपर्क भी करने की कोशिश की कि क्या पैसा देंगे या नहीं देंगे, या देना नहीं चाहते हैं इस तरीके से? उन्होंने कोई हमसे संपर्क नहीं किया। तो चलिए, जिस तरीके से ये तस्वीर है, यानी मैं कहूँ सूदखोर किस तरीके से यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में एक तरह से आतंक में कह सकता हूँ, और इस आतंक के लिए कोई भी ऐसा कानून नहीं होता है जो कहीं न कहीं से बिना रजिस्टर्ड लोग भी लगातार 10% का, जिस तरीके से सुसाइड नोट में ये जिक्र करते हैं कि 10% ब्याज की दर पर ये कहीं न कहीं से भरपाई करते हैं, लेकिन फिर भी भरपाई हो नहीं पाती है, और लगातार 2 लाख से 12 लाख, 12 लाख के बाद जिस तरीके से इन्होंने जिक्र किया 5 लाख रुपए, इस तरीके से, यानी मैं कहूँ तो ये प्रताड़ना के विवश होकर के वो कहीं न कहीं से आत्महत्या कर लेते हैं, और आत्महत्या के बाद में लगभग बीते 5 दिन हो जाते हैं। 5 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस आस में परिवार यहाँ पर आया है। अब कहीं न कहीं देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार की जो पुलिसिंग व्यवस्था है यह कितना कारगर होती है एक परिवार के लिए, एक घर के लिए, और यह पूरे समाज के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के लिए। तो चलिए, और इसके बाद आखिरी कुछ आप कहना चाहेंगे जो उच्च अधिकारियों से आपकी अपील हो? उच्च अधिकारियों से हमारी अपील यही है कि जिस कारण से और जिस प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर हमारे भाई गए हैं उनको उचित न्याय मिले, और जिन लोगों ने प्रताड़ित किया है उनको दंडित किया जाए, उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? उसके लिए भी निवेदन कर रहे हैं? जो समस्या उत्पन्न हुई है तो जो पंचायत के सेक्रेटरी एवं सरपंच हैं जो सुसाइड नोट में लिख के गए हैं, तो वहीं से स्थिति निर्मित हुई है। जब सरपंच सेक्रेटरी इनका पूरा पैसा दबा के रख लिए, तो जहाँ भी इनको पेमेंट ऊपर करना था उसके कारण वो कर्ज लिए, और कर्ज से फिर प्रताड़ित हुए। तो सरपंच सेक्रेटरी जो भी पंचायत के हैं, जो सुसाइड नोट में जिनका नाम लिखा है, उनका भी हाथ इसमें पूरी तरह से है। ट्रेडर्स के कार्य करते क्या पंचायतों में भी कुछ कार्य करवाते थे? पंचायतों में मटेरियल सप्लाई करते थे। अच्छा, मटेरियल सप्लाई करते थे। तो चलिए, आवेदन के अनुसार में ये ट्रेडर्स का कार्य करते थे। जायसवाल ट्रेडर्स का इनकी दुकान का नाम था, और जायसवाल ट्रेडर्स की दुकान से ही काफ़ी मटेरियल हर पंचायतों में जाया करता था, अनेकों पंचायतों में जाया करता था, इसी आस विश्वास के साथ में कि शायद कल मेरा पैसा वापस आएगा। लेकिन कल से कल फिर आया नहीं, और कल के बाद कल का अंत हो गया। तो चलिए, तस्वीरों को लेकर के आप मध्य प्रदेश की सच्चाई को आप क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट कर बताना भूलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।